बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पढ़ाई घर में खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 50 ऐसी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम बताएंगे जो कि इंग्लिश में होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको घर में मौजूद कुछ आम सी चीज़ों के नाम इंग्लिश में मालूम हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ को देख सकें कि आपको उसका इंग्लिश में नेम पता है या नहीं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। सबसे पहले है झाड़ू। झाड़ू इस तरह से नज़र आती है और झाड़ू को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम, ब्रूम। फिर है ताला। ताले को हम इंग्लिश में कहते हैं पैडलॉक। लॉक तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन जो इस तरह से नज़र आता है उसे हम कहते हैं पैडलॉक। ब्रश। ब्रश को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रश। ब्रश की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इस तरह से दिखने वाले ब्रश की बात कर रहे हैं। मोमबत्ती। मोमबत्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं कैंडल। कुर्सी। कुर्सी को हम इंग्लिश में कहते हैं चेयर, चेयर। फिर है कंघी। कंघी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्ब, कॉम्ब। कंप्यूटर को हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर, हम सेम ही कहते हैं। कुकर को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर कुकर। कप को हम इंग्लिश में कहते हैं कप, ये भी बिल्कुल सेम ही होता है। फिर बुनने वाली सुई को हम कहते हैं निटिंग नीडल, निटिंग नीडल। फिर इस तरह से दिखने वाले को हम कहते हैं लैम्प, यानी चिराग। लैपटॉप। लैपटॉप को हम इंग्लिश में कहते हैं लैपटॉप। चटाई। चटाई को हम इंग्लिश में कहते हैं मैट। माचिस का डब्बा, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मैच बॉक्स। माचिस की तीली, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैच स्टिक। तंदूर, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ओवन, और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। फिर है हमारे पास आईना, यानी मिरर। आईने को हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर। सिंक। सिंक को हम इंग्लिश में भी सिंक ही कहते हैं, ये भी एकदम सेम ही होते हैं। फिर है कूदने वाली रस्सी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्किपिंग रोप, स्किपिंग रोप। साबुन। साबुन को हम इंग्लिश में कहते हैं सोप। सोफा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं काउच, काउच। चम्मच। चम्मच को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पून। मेज़। मेज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं टेबल, ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। नल। नल को हम इंग्लिश में कहते हैं टैप। टेलीफोन। टेलीफोन को हम इंग्लिश में कहते हैं टेलीफोन, ये भी बिल्कुल सेम ही होता है। बर्तन। बर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉट। बर्तन कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पर एक बर्तन बना दिया है। सुई। सुई को हम इंग्लिश में कहते हैं निडल, निडल। पर्दे। पर्दों को हम इंग्लिश में कहते हैं कर्टन, कर्टन। अलमारी। अलमारी को हम इंग्लिश में कहते हैं कबर्ड, कबर्ड। कंबल। कंबल को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट, और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। धूल पेन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डस्ट पेन। आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ है जिससे हम कचरा उठाते हैं,
इसलिए इसको कह रहे हैं धूल पेन। फूलदान या गुलदस्ता, इन दोनों के एक ही मायने हैं और इनको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर वास। फूल का मतलब फूलदान है और गुलदस्ता भी सेम ही है, क्योंकि गुल के मायने भी फूल के ही होते हैं। तो इसे आप फूलदान कह लें या गुलदस्ता, दोनों एक ही चीज़ हैं। कांटा यानी फोक। फ्रिज, फ्रिज को हम उर्दू में भी फ्रिज कहते हैं और इंग्लिश में भी फ्रिज ही कहते हैं। टोकरी, टोकरी को हम इंग्लिश में कहते हैं बास्केट और ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। फिर फलों की टोकरी यानी ऐसी टोकरी जिसके अंदर ढेर सारे फल जमा हों, उसे हम कहते हैं फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट। इस्त्री, इस्त्री को हम इंग्लिश में कहते हैं आयरन। चाबी, चाबी को हम इंग्लिश में कहते हैं की। दरवाज़ा, दरवाजे को हम इंग्लिश में कहते हैं डोर। दराज, दराज को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉर। ड्रॉर। पेंट ब्रश, पेंट ब्रश को हम इंग्लिश में कहते हैं पेंट ब्रश। ये भी सेम ही होता है। एक पेंट ब्रश कुछ इस तरह से नज़र आता है जो कि हम नॉर्मल पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक और पेंट ब्रश है जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है और इस पेंट ब्रश को हम घर की दीवारों पे कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तकिया, तकिए को हम इंग्लिश में कहते हैं पिलो। पिलो। और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। गद्दी, गद्दी को हम इंग्लिश में कहते हैं कुशन। कुशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कुशन्स बनी हुई हैं। पिलो और कुशन, इन दोनों में आप फ़र्क वाज़ह तौर पे देख सकते हैं कि पिलो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जबकि गद्दियाँ होती हैं यानी कुशन्स वो स्क्वायर शेप में होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्क्वायर शेप में हो, वो किसी भी शेप में हो सकती हैं। प्लेट, प्लेट को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। आप देख सकते हैं कि इस वर्ड को हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम से पुकारते हैं। ट्रे भी इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रे को ट्रे, ये सेम ही होती है। फिर उसके बाद है छतरी। छतरी को हम इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। और ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। अगली है हमारे पास खिड़की। खिड़की को हम इंग्लिश में कहते हैं विंडो। विंडो। और ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। कटोरा। कटोरे को हम इंग्लिश में कहते हैं बाउल। बाउल। सरोता। सरोते को हम इंग्लिश में कहते हैं नट क्रैकर और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। सरोता क्योंकि पुराने ज़माने में ही अक्सर इस्तेमाल होता था, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है और उसके अलावा उसकी एक शक्ल ये भी है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नट क्रैकर। पलंग। पलंग को हम इंग्लिश में कहते हैं बेड और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। और आखिर में हमारे पास है घड़ी। घड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम इंग्लिश में बताए और उम्मीद है आपको तमाम चीज़ों के नाम इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और जिन्हें कुछ चीज़ों के नाम नहीं मालूम थे तो उन्हें भी मालूम हो गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम इंग्लिश में याद करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। वो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।